अच्छा, इसमें अब मज़ीद आगे आती जाए आप, इस पे भी कल बात हो चुकी है कि ये टेबल को आप कैसे समझेंगे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ये इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। इसमें सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, एक दफ़ा एक को समझ ले, बाकी ये समझे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप जस्ट 4 को ही याद करें, तो फिर बाकियों का आप उल्टा ले लें। इस तरह 4n है तो 4n और 4n+2 ये दूसरे के, यानी जो चीज़ इसमें होगा दूसरे में होगा उसका बिल्कुल उल्टा होगा, आप ऐसे समझ लें। तो अगर मैं 4n की आपको बात बताऊं कि कौन रोटेटरी होगा कि डिसरोटेटरी होगा थर्मली, कल मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर हम थर्मली बात करें 4n को देखिए छोटा होता है, 4n+2 बड़ा होता है, तो छोटे लोगों की गुस्से को अफोर्ड नहीं करते लोग, तो इसी वजह से 4n थर्मली क्या होगा, 4n थर्मली ये कौन रोटेटरी का कौन मतलब कोई इसको नहीं पहचानता। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी का उल्टा ले लें, अगर यही 4n फोटोकेमिकली होगा तो फिर डिसरोटेटिव होगा। ठीक है, 4n+2 फिर बिल्कुल इसका उल्टा होगा कि 4n+2 अगर कौन है तो वो मीन्स अगर थर्मली है उसको वो डिसरोटेटिव होता है, और अगर वो 4n+2 फोटोकेमिकली है तो कॉन्वर्टेड। तो ये इन दोनों में बुनियादी तौर पर डिफरेंस है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको। जब आपको ये चीज़ याद आ जाए, समझ आ जाए, तो फिर आप लोग किसी भी जगह पे साइक्लाइजेशन कर सकते हैं। कोई भी रिंग को आप जोड़ के उसमें आप टर्मिनल पोजीशंस पे स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि वो अल्फा होगी कि बीटा होगी। उसके लिए भी मैं आपको बहुत आसान सा टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि फलां केमिस्ट्री जो है वो अल्फा जो है वो मीन्स के सिन होगी कि एंटाई होगी, तो इसको भी आराम से आप समझ सकते हैं। ये इन्होंने मुख्तलिफ वो दिए। अब यहाँ पे आ जाए प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाए, ये है प्रॉब्लम्स। अब मैं ज़ाहिर स्ट्रक्चर में मुझे ऑर्बिटॉल नहीं दिए गए होते हैं, उसको मैंने खुद से समझना होता है कि आया इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैंने सिन रखनी है कि एंटाई रखनी है, तो इसको मैं कैसे रखूँगा। मुझे सिर्फ दिया गया है ये वाली चीज़, ये दी गई है, और ये क्या है, ये डाइईन है, 1,3 डाइईन है ना। तो अगर 1,3 डाइईन है तो मैं कैसे इसको समझ लूँगा कि ये 2,3 डाइईन। तो इसको मैं कैसे समझ लूँगा कि इसको ये जो मेथल ग्रुप है जिसमें एक स्टीरियो सेंटर बनने जा रहा है, वो स्टीरियो सेंटर में मेथल ग्रुप को मैंने इसको कैसे रखना है, सिन रखना है कि एंटायर रखना है। कि अब देखिए इसमें सिन है दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो कैसे मैंने अंदाज़ा लगा दिया, इसका सिंपल तरीका ये है कि आप पहले तो ये तय कर ले कि सिस्टम कौन सा है, आया ये 4n सिस्टम है कि 4n+2 सिस्टम है। अगर उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है साइक्लाइजेशन में, तो आप सिंपल क्या है कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन एक बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसमें साइक्लाइजेशन में, तो फिर और वो एज इट इज़ रहता है प्रोडक्ट में भी, तो फिर वो जो उसको हम नहीं कहेंगे कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसमें देखिए जब साइक्लाइजेशन हो रही है दोनों की मूवमेंट हो रही है बॉन्ड की, तो इसी वजह से इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसको कहते हैं 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब आप ये एच न्यू का क्या मतलब है, एच न्यू का मतलब ये है कि इस 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मेरे पास, और इसको मैं दे रहा हूँ क्या, लाइट। ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसको मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ, लाइट। ये 4n है, और ये आप टेबल से जानते ही है, वो जो पीछे स्लाइड्स पे मैंने टेबल दिखाया कि अगर 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और उसमें आपके पास लाइट मौजूद हो, तो आया ये कौन रोटेटरी होगा कि डिसरोटेटरी होगा, इसमें रोटेशन कौन सी होगी। तो इसका जवाब ये है कि अगर 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और फोटोकेमिकल है तो फिर ये क्या होगा, डिसरोटेटरी होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है डिसरोटेटरी। तो डिसरोटेटरी का मतलब ये हुआ कि अगर ये, अब इसको देखें ज़रा, ये मेटल है और इस ये H है। ठीक है जी, ये H है। अगर मैं इसको काट सकूं थोड़ी देर तक, अब देखें ये क्या है, इधर H है
और इधर भी H है और इधर मेटल है। तो ये Z नहीं है क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री की? ये क्या है? अल्कीन है ना, अल्कीन में भी ये Z है, E है, सॉरी। ये क्या है? ये E है। इसको देखिए, ये क्या है? ये भी E, ये Z है, ठीक है, E Z है। लेकिन जो डिसरोटेटरी हो रहा है, डिसरोटेटरी के नतीजे में जब इसकी यहाँ पे इन्होंने शो भी किया है कि इसकी जो ऑर्बिटल मूवमेंट शो किया है, क्योंकि डिसरोटेटरी का मतलब है कि क्लॉकवाइज जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो अब क्या होगा कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि ये सिन होगी, रोटेशन सिन होगी, ठीक है जी। अगर कॉन रोटेटरी होगी तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज़ाहिर है चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन रोटेशन हो रही, कॉन रोटेशन सेम चीज़ की अगर मैं, यानी इसी की अगर मैं कॉन रोटेशन दे दूँ इसको, तो कॉन रोटेशन के नतीजे में क्या होगा? एक मेटल जो है नीचे जा रहा है देखिए, और एक ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? यानी इधर आप मेटल बना सकते हैं ऐसे, इस सूरत में। तो इधर मेटल आएगा इन केस ऑफ द कॉन रोटेटरी मोशन। तो इसका मतलब ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट हो गई इन केस ऑफ द कॉन रोटेटरी मोशन। तो इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जहाँ पे डिसरोटेशन हो रही है और रोटेशन के नतीजे में जो आपकी ई वो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सिम रहती है, और दूसरे में कॉन रोटेटरी हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा जी, इसको देखिए ज़रा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? पहले तो आप ये तय कर लें, ये ट्राईइन है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखिए सारे जितने भी बॉन्ड हैं, चाहे ये बॉन्ड, सॉरी, इसमें आप देखिए कि जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तीन बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि तीन बॉन्ड के होते हुए ये क्या हो जाएगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। और 4n+2 में ये चीज़ है कि 4n+2 सिस्टम को अगर आप डिसरोटेटरी करेंगे, यानी हीट देंगे उसको, तो हीट के नतीजे में वो क्या हो जाएगा? डिसरोटेटरी जाएगा। तो डिसरोटेटरी आप जानते हैं कि उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सिन रहती है, देखिए सिन बन गई। लेकिन अगर इसी को आप कॉन रोटेशन देंगे जो कि फोटोकेमिकली होता है, तो फिर आप देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है, लेकिन एक मेटल ऊपर आए एक नीचे आए, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? एंटाई हो गई। तो इसी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, यू विल बी वेरी स्मार्ट इन आंसरिंग दैट। जस्ट आप स्ट्रक्चर को देखते हुए ये तय कर ले कि उसमें कौन है कि डिस है, 4n सिस्टम है या 4n+2। तो चार चीज़ें आपको आनी चाहिए। आए ये 4n सिस्टम है कि 4n+2 सिस्टम है, नंबर 1। आए ये कौन रोटेट है कि डिसरोटेट है, ये आप तय कर लें। रोटेशन आप अपने आप बता सकते हैं, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप आराम से बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, इस वाली प्रॉब्लम को देख के ज़रा इस पे प्रैक्टिस करें कि इसमें हुआ क्या है। सजेस्ट द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। हमें नहीं मालूम, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें जस्ट दिया गया है कि ये रिएक्शन थर्मली प्रोसीड हुआ है। और हुआ क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से यहाँ पे हालांकि कोई डी नहीं है, डी आया, हमें तो यही लग रहा है कि शायद यहाँ पे डी आ गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। ये पूरा की पूरा रीअरेंज हो गया। वो कैसे रीअरेंज हो गया वो आप कैसे बता सकते हैं? अब आप देखिए कि ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है, इसको जैसे ये बनना है, क्या इसको हम मजीद दोबारा से खोल सकते हैं कि नहीं, ये सवाल है। खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे इसको खोल सकते हैं आप कि नहीं? देखिए, इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। देखिए, अगर ये इधर आ गया, ठीक है जी, और ये बॉन्ड इधर आ जाए, तो क्या बनेगा? तो इस तरह की चीज़ बनेगी ना, हमें इस तरह से चीज़ बनेगी ना। और ये तो रहेगी नहीं, ये तो खुल गया, सॉरी, यानी ये चीज़ बनेगी,
ठीक है, इस तरह की ना, इस तरह से चीज़ बनेगी। ये तो अपनी जगह पे रह गई। वो जो दो ये थे वो किधर गए, ये किधर लगा हुआ है, हैं डी, दूसरा इधर लगा होगा डी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मज़ीद इसको फैलाऊं, वो डबल बॉन्ड तो है अपनी जगह पे यहाँ पे पड़ा हुआ है,